ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, माँ जी मैं थक चुकी हूँ घर के काम कर करके, एक नौकरानी ही लगा दो। थी तो घर में नौकरानी, तूने ही जल्दी करके उसे अपनी जिठानी बना लिया, अब कर करके काम। देवरानी जी आप काम कर लो, मैं माँ जी का सर दबा देती हूँ, फिर रेहान जी के साथ मैं उनके ऑफिस की पार्टी में जा रही हूँ। इतना बोलकर कोमल सास के पैर और सर दबाने लगती है। इनको देखकर मन कर रहा है कि दोनों का गला दबा दो। वहीं रेहान आए दिन कोमल के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता। ये बात भी शोभा को एक तक नहीं भाती। मैंने खुद ही खुद के सर नौकरानी की मुसीबत पाल ली। भगवान कोई आइडिया दे दो जिससे ये जिठानी रिटर्न से नौकरानी के रूप में आए। आज तो मैं माँ जी को जाके सब बता दूंगी कि कैसे जिठानी जी सारा दिन मुझसे सारा काम कराती है। शोभा सास के पास जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, और करूंगी भी तो जिठानी जी को कहो कि मिलकर काम करवाया करे, इस तरह मुझ पर हुक्म ना चलाए। अरे क्यों भाई, वो तेरी जिठानी है, थोड़ा सा हुक्म चला भी दिया तो क्या हो गया। देख कितना ख्याल रखती है वो सबका, तेरी तरह मतलब ही थोड़े ना है। मैं और मतलब ही सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक अकेले घर का सारा काम करती हूँ, और ये महारानी बस कभी आपकी साथ सत्संग निकल पड़ती है तो कभी आपकी सेवा में लगी रहती है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। तूने कभी की है सास की सेवा जो मेवा मिले है? अगर तू मेरा इतना पैर दबाती तो आधी संपत्ति तेरे नाम कर देती, जिसके फिराक में तूने कोमल की शादी रेहान से करवाने का षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर शोभा के पसीने छूट जाते हैं। आपको कैसे पता? सास हूँ बेटा तेरे। आपको क्या लगा देवरानी जी, आप इतना बड़ा गेम खेलोगी और मैं मोम की मूर्ति बनकर सब देखती रहूंगी? याद है आपको उस दिन जब मैं आपको और आपकी सहेली को जूस देने आई थी, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी कि आप क्यों मेरी शादी रेहान जी से कराना चाहती थी, ताकि मैं नौकरानी बनकर हमेशा की तरह घर का सारा काम करूं और आप इस घर की महारानी बनकर रेहान जी के पैसों पर ऐश कर सको। और बस इसलिए मैंने और मम्मी जी ने मिलकर प्लान रचा, और शादी के बाद मैंने अपनी जिठानी होने का फायदा उठाकर घर के सारे काम आपसे करवाने शुरू कर दिया। बहू देख, तू भी मेरी बेटी है और ये भी, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। लालच से घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग जिठानी मिली है। जिसके बाद शोभा को अपनी ही चली चाल के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है और उसके मन से धन संपत्ति का लालच हट जाता है। फिर वो कोमल से माफी मांगती है, जिसके बाद कोमल उसे माफ कर देती है और दोनों जिठानी और देवरानी अब प्यार से मिलजुल कर रहती और सास की सेवा करती।